भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम किस लिए होते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, प्रकाश मिलता है, नया कुछ जानने को मिलता है। देखिए, बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि कन्या कौशल शिविर में शाम के समय में आप सबको अपनी प्रतिभा का यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुतिकरण का अवसर मिला हुआ है। और ये जितनी भी बेटियां आई है, ये सब बेटियों का संकल्प भी है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए काम करना है। छोटे छोटे गांव से आई हुई बेटियां आज शांति कुंज हरिद्वार में इतने बड़े मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही है, ये बड़े गौरव की बात है। शुरू करते हैं। स्वागत गीत के लिए मैं हमारी राम कन्या चंदेल बेटी को बुलाना चाहूँगा, वे आए और स्वागत गीत से आज का क्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। आज धरती है कितनी गगन, यहाँ रख दो जहाँ पे कदम। आज हर्षित है मन है हमारा, कहते हुए फिर से हम सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। टूटियों के लिए माफ कर दो, अपना आशीष का हमको वर दो। ज्ञान शिक्षा के वसनों से भर दो, कहते हुए फिर से हम सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। स्वागत गीत के बाद अगली प्रस्तुति हमारी प्रज्ञा बेटी की है। सुल्तानपुर से आई हुई हमारी प्रज्ञा बेटी आपके सामने प्रस्तुति कर रही है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज याज्ञसेनी के बारे में कुछ आप सबको बताना चाहती हूँ। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधु तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया यह तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तब क्यों ना तो क्यों हारे मुझे जुए में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति ना मैं किसी राजा की, जो हारे मुझे खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब क्यों यूं लाचार हुए। जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है क्यों, सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो भतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था, वो करके ब्याह के लाए थे। जब मीन चक्षु संधान किया, तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी, मन चाहा वर जो पाया था। मां कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी, तुमको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूं, रणवीरों की मैं अबला हूं। पर अब ऐसा लगता है मुझको, डरपोकों की मैं अबला हूं।
है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों में। 100 धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों में। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो झूमो झूमो, नहीं बेचारी समझो मुझको। नैहर से 5 भाई बुलाए हैं, वह 5 का बल छीड़ तो क्या, वह 5 का बल छीड़ तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। सेपियन स्कूल अमेठी की 5 बेटियां सरस्वती वंदना के लिए आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। बहुत सुंदर। शिशु है अज्ञानी माता, किन चरणों का प्यार दे। पीरा पारी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। मिशन का सबसे सुंदर गीत जो परम पूज्य गुरुदेव ने आने वाले समय के इतिहास को बदलने के लिए लिखा। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। लक्ष्मी बेटी बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। नया युग आने वाला है।
वर्षों दिशाएं जाग रही हैं लेकर के अंगड़ाई, मुर्गे बोले नव प्रभात की बेला है अब आई। पक्षी दल जग पड़ा प्रभाती गाने वाला है, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। जागें और जगाएं अब भी, सोना है नादानी। चलो करें नूतन प्रकाश के, युग की है अगवानी। जिसने भरी उछाल सफलता पाने वाला है, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। पग पग नि पधा, धम धम साधनी, निप निप रे निसा। पग पग नि पधा, धम धम साधनी, निप निप रे निसा। जिनने कृष्ण बुद्ध गांधी का आना है पहचाना, वे चल पड़े साथ में, उनको पड़ा नहीं पछताना। फिर वे हुए निहाल, कौन झुठलाने वाला है, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। कुछ ही समय के पश्चात आपके बीच में बस्ती की परसापुर की छोटी छोटी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक सुंदर नाटक लेकर आ रही है। लेकिन उसके पहले हमारी एक छोटी सी बेटी योगा करने के लिए निष्ठा सिंह बेटी आपके बीच में आ रही है।
मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे क्षितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनमोषिणि शङ्करदोषिनि किल्बिषमोषिनि घोषरते तनुजनिरोषिनि दितिसुतरोषिनि दुर्मदशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अगली प्रस्तुति हमारे बीच में नशा मुक्ति की छोटी सी नाटिका लेकर हमारी निमाड़ की बेटियां पिटती पत्नी बिकते जेवर छोड़ शराबी ऐसे तेवर पिटती पत्नी बिकते जेवर छोड़ शराबी ऐसे तेवर कैमरा एक्शन। और मुन्ना क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, तू बता। मेरे भी बढ़िया है। और ये क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, तम्बाकू खा रहे हैं भैया। तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारे सेहत के लिए कितने हानिकारक चीजें, ऐसी चीजें ना खाया करो। अरे भोला, तू भी भोला और तेरा नाम भी भोला। तुझे पता नहीं है क्या कि कालू डॉन ने एक ब्रांड निकाला है, यमदूत। अरे तुझे समझाना ही बेकार है। मम्मी देखो तुम्हारे लाडले ने क्या किया। क्या हुआ? ये यहाँ थूक के चले गया, देखो बीड़ी यहाँ फेंकी है उनने। तेरे मारे और तेरे बाप के मारे, दोनों के मारे बहुत परेशान हूँ मैं। देखो भाइयों बहनों, हमारे देश की यही परेशानी है कि जहाँ पर यह लिखा होता है कि थूकना मना है, फिर भी लोग वहीं आकर थूकते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नशा सिर्फ स्वास्थ्य को ही खराब नहीं करता है, इसका परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मम्मी क्या हुआ? 500 रुपए देना। क्यों? क्यों भाई, 500 रुपए क्यों चाहिए तुझे? अरे आप कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तू पैसों का क्या करता है और किन किन लोगों के साथ रहता है। हाँ, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। तो देखो, आपने देखा होगा कि नशा सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही खराब नहीं करता, एक अच्छे खासे सुखी परिवार को भी बर्बाद करके रख देता है। और ऐसे में अगर एक घर में पिता, माता और 2 बच्चे और पिता को नशा में अगर मृत्यु हो जाती है तो हम आपको बताते हैं कि घर की स्थिति क्या होती है। और मुन्ना भाई क्या हो गया? कुछ नहीं यार भाई, डॉक्टर के पास गया था, उसने कैंसर बताया, 4th स्टेज कैंसर है। अरे भाई तुझे तो मैंने पहले ही समझाया था कैसी चीजें सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। प्लीज़ भाई यार, मुझे बचा ले, मुझे नहीं मरना है। मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा? तुम्हें तो मैंने समझाया था, अब ये भगवान के हाथ में। अरे भोला क्या हो गया? भोला, अब भाभी जी। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? रो तूने खुद ही अपना दबा डाला। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। तो हमारा छोटा सा संदेश था नशे पर ही, और हमारा नाटक नशे पर था। और हम बस आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। धन्यवाद। छोटी छोटी बेटियों ने अपने मोहल्ला, अपने गांव के नशे को हमेशा के लिए दूर भगा दिया। चलिए अगली प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच में आ रही है। हमारे बस्ती के
परशुरामपुर की छोटी छोटी बेटियां, बाल संस्कार शाला की छोटी छोटी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक लेकर हमारे बीच में आ रही है। छोटी छोटी देश की बेटी, इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रा के दिनों में तो साक्षात उसे घर घर में पूजा जाता है। फिर क्या हो गया कि आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वह अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है। बेटी तो घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के कामकाज अच्छे से सीख ले। आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है। उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं देती। कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चल के चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे यह तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर कर मीरा का दाखला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गए। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा? बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माँ ही जग में न होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही न होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही न होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सुना है, तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता, है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी आपने मीरा का अभी तक दाखिला नहीं कराया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, और मेरी यहाँ सुनता कौन है।
हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई। मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे। मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। अगली कड़ी में निमाड़ का बहुत सुंदर सा नृत्य रणुबाई निमाड़ी गीत लेकर सभी बेटियां पहली बार शांति कुंज हरिद्वार आई हुई है। बहुत सुंदर, तालियां बजाते रहें। उससे भी बड़ा घर है गुरु का घर।
आप लोग गुरु के घर आए हो, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस गुरु जी का साथ मत छोड़ना। अगली प्रस्तुति बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारी बेटियों की, ऐसे गांव की बेटियां, पिपराट गांव की बेटियों की नशा मुक्ति की प्रस्तुति। आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत फाड़ो बापू। हट छोरी। नहीं बापू, नहीं। बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया।
भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थे आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई? मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहां चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई। डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना दो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा। मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, मैं लायक भी ना हूँ।
अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी। एक आदिवासी गीत लेकर, एक प्रार्थना लेकर बेटी आ रही है। ये राम जी का भजन है जो मैं अपनी आदिवासी भाषा में इसको मतलब हिंदी में ही था, पर मैंने हमारी भाषा में इसको बनाया है। राम मंडे जा डय श्री राम मंडे जा, जीवन नामा बरी डिना राम मंडे जा। अरे राम मंडे जा डय श्री राम मंडे जा, जीवन नामा बरी डिना राम मंडे जा। राम मंडे जा डय श्री राम मंडे जा, जीवन बरी डिना राम मंडे जा। इने राम जुमूटे डई दुनिया से अंदर लकेन डई, इने राम जुमूटे डई दुनिया से अंदर लकेन, दुनिया से अंदर लकेन डई, दुनिया से अंदर लकेन डई, दुनिया से अंदर लकेन डई, दुनिया से अंदर लकेन डे मारे आम सिया राम मंडे जा, जीवन नामा बरी डिना राम मंडे जा। राम मंडे जा डय श्री राम मंडे जा, जीवन नामा बरी डिना राम मंडे जा। इनी राम जुमू के डय सबरी रोम डने डई, इनी राम जुमू के डय सबरी रोम डने, सबरी रोम डने डई, सबरी रोम डने। राम हजे बा डई राम हजे बा, जीवन नामा बरी डिना राम मंडे जा। राम मंडे जा डय श्री राम मंडे जा, जीवन नामा बरी डिना राम मंडे जा। इनी राम जुमूटे डई दुनिया से अंदर लकेन डई, इनी राम जुमूट दुनिया से अंदर लकेन डई, दुनिया से अंदर लकेन बोको, दुनिया से अंदर लकेन डे मारे आम सिया राम मंडे जा, जीवन बरी डिना राम मंडे जा। रे राम मंडे जा डय श्री राम मंडे जा, जीवन बरी डिना राम मंडे। बोलो जय सिया राम। बोले गायत्री माता की। हमारी सभी बच्चियों की जो प्रस्तुति हुई है उसको देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो मार्मिक संदेश दिया है, आज जो बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, समाज में व्यसन और फैशन पहुँचे हुए हैं, और उसको दूर करने के लिए आप लोगों ने जो संकल्प लिया है वो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरा हो करके रहेगा। अभी हमारी जो आदिवासी बच्ची आई थी उसकी बातें, और भी दूसरी जो हमारी बेटियां यहाँ आई, उन्होंने जो कहा उसको सुन करके मेरा हृदय एकदम भर गया, आंखों में आंसू आ गए कि हमारी ऐसी ऐसी बच्चियां गुरुजी कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ उनके मनों में प्रेरणा दे रहे हैं और कितना काम कर रही है। हमको तो लगता है शायद हम भी आपकी उम्र के होते तो हम भी आपके साथ दौड़ दौड़ करके काम करते, पर आप लोगों को काम करता हुआ देखते हुए बहुत खुशी होती है। आप लोग यहाँ गुरुजी के द्वारे में आए हैं, कोई भी खाली नहीं जाएगा यहाँ से। आपके मन में जो पीड़ा है, जो भी परेशानी है, जो समस्याएं हैं, उसको आप समाधि पर कह देना, गुरुजी को लिख लेना। आपकी समस्याएं गुरुजी जरूर दूर करेंगे और निश्चित रूप से आपके घर में वो खुशहाली आएगी और गुरुजी आपको अनेक अनुदानों से भर करके यहाँ भेजेंगे। निश्चित रूप से आप मानना कि गुरुजी आपकी झोली खाली नहीं जाने देंगे। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।